नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। ऊना में जिस दल का पलड़ा भारी, प्रदेश में उसकी बनती है सरकार। विधानसभा चुनाव में जिला ऊना में जो राजनीतिक दल 3 सीटें हासिल कर लेता है, प्रदेश में उसी दल की सरकार बनती है। पिछले चुनावों के दौरान यह बात सिद्ध हुई है। ऊना जिला में हर 5 साल बाद 3-3 सीटें कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस पार्टी जीतती रही है। वर्ष 1993 में कांग्रेस की सरकार बनी और वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री। उस चुनाव में ऊना में कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटें जीती थी। उसके बाद वर्ष 1998 में भाजपा की सरकार बनी और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने। इस बार ऊना में भाजपा ने 3 सीटें जीती थी। 2003 में कांग्रेस पार्टी के वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बने। तब भी ऊना जिले की 5 सीटों में से 3 पर कांग्रेस के विधायक बने थे। 2007 में फिर भाजपा ने 3 सीटें जीती और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने। 2012 में कांग्रेस पार्टी की 3 सीटें आई और सीएम वीरभद्र सिंह बने। 2017 में भाजपा 3 सीटें ऊना जिला में जीती और जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह रिवाज 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसे कायम रहता है या फिर इस बार यह सिलसिला थम जाएगा। चुनाव के बीच 886 करोड़ के ओवरड्राफ्ट में चली गई थी हिमाचल सरकार। वेतन भुगतान हो गया था मुश्किल। हिमाचल प्रदेश सरकार कर्ज में डूबी है व प्रदेश को चलाने के लिए अक्सर इसे केंद्र की तरफ देखना पड़ता है। विधानसभा चुनाव के बीच हिमाचल सरकार 886 करोड़ रुपए के ओवरड्राफ्ट में चली गई थी। कर्मचारियों को वेतन भुगतान करना भी मुश्किल हो गया था। अभी इस वित्त वर्ष के 4 माह शेष बचे हैं। इस बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना सोमवार सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलने के लिए शिमला स्थित सरकारी निवास ओक ओवर पहुंचे, जहां दोनों के बीच आधा घंटा मंत्रणा हुई। माना जा रहा है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया है। इस वित्त वर्ष में सरकार दूसरी बार ओवरड्राफ्ट की स्थिति में पहुंची है। पहली तिमाही में 750 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट था। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार दूसरी बार ओवरड्राफ्ट में चली गई। इस बार 886 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ कि विभागों ने निर्धारित बजट प्रावधान से अधिक खर्च किया। सामान्य तौर पर ओवरड्राफ्ट की स्थिति अधिक समय तक नहीं रहनी चाहिए। सरकार के खाते में पैसा आता जाता रहना चाहिए। सरकार ने इस माह के पहले सप्ताह में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 2000 करोड़ रुपए के ऋण के लिए आवेदन किया था। दूसरे सप्ताह में ऋण की राशि पहुंची। साथ ही हर माह 11 तारीख तक राजस्व घाटा अनुदान के तहत सरकार को 781 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होती है। इस वित्त वर्ष के दौरान राज्य को कुल राजस्व घाटा अनुदान के तहत 9372 करोड़ रुपए मिलने हैं, जिसकी 8वीं किश्त प्राप्त हो चुकी है। करसोग में चुनावी ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 2 कर्मचारियों पर गिरी गाज। करसोग में विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में तैनात 2 कर्मचारियों को लापरवाही बरतना महंगा पड़ गया है। यहां विभिन्न पोलिंग बूथों में चुनावी ड्यूटी के दौरान कोताही बरते जाने का मामला सामने आने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने 2 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए हैं, जिस पर परिवहन निगम के करसोग डिपो में तैनात HRTC के बस चालक सस्पेंड किया गया है। वहीं आयुर्वेदा विभाग में तैनात एक अन्य कर्मचारी पर भी कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक HRTC के बस चालक जब भंथल, बताला, बेहली आदि 7 लगते मतदान केंद्रों से पोलिंग पार्टियों को वापस लाने की ड्यूटी लगी थी, लेकिन जब पोलिंग पार्टियां मतदान समाप्त होने के बाद बस में बैठी तो चालक शराब के नशे में धुत था, जिस पर चालक की शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर से की गई। ऐसे में रिटर्निंग ऑफिसर ने संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक को कार्रवाई करने को कहा था, जिस पर RM ने बस चालक को सस्पेंड कर दिया है। इसी तरह से आयुर्वेदा विभाग का ही कर्मचारी रिहर्सल में ही नहीं पहुंचा, जिस पर उक्त कर्मचारी की जगह पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए अन्य कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई। ऐसे में रिटर्निंग अधिकारी ने आयुर्वेदा विभाग को उक्त कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने के आदेश जारी किए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर सुरेंद्र ठाकुर का कहना है कि 2 कर्मचारियों ने चुनावी ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरती है, जिस पर संबंधित विभागों को कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों कर्मचारियों के खिलाफ चुनावी ड्यूटी में लापरवाही बरते जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। चुनाव में उतरे असंतुष्टों पर भाजपा कांग्रेस की नजर।
12 सीटों पर सीधी टक्कर में दिख रहे। हिमाचल प्रदेश में मतदान के बाद जमागुणा का हिसाब चल रहा है। प्रदेश में पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे 12 प्रत्याशी सीधी टक्कर में हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस ने इन पर नजरें गड़ा दी हैं। कांग्रेस व भाजपा दोनों ही सरकार बनाने का दावा कर रही है। मतदान के बाद जो समीकरण सामने आ रहे हैं उनके अनुसार कई सीटों पर कांग्रेस व भाजपा से विद्रोह कर बतौर निर्दलीय मैदान में उतरे प्रत्याशी सीधी टक्कर में दिख रहे हैं। चुनाव परिणाम आने से पहले ही कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियों की नजर इन पर टिक गई है। हालांकि इन्हें निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन यदि जीत जाते हैं तो बहुमत के लिए जरूरत पड़ने पर फिर गले लगाएंगी। प्रदेश में करीब 12 सीटों पर निर्दलीय मजबूत स्थिति में है। दोनों पार्टियां यदि स्पष्ट बहुमत नहीं ले पाती तो निर्दलीय निर्णायक भूमिका में आ जाएंगे। ऐसे में भाजपा कांग्रेस ने इनसे संपर्क करना शुरू कर दिया है। ठियोग, चौपाल, अर्की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के ही असंतुष्ट नेता मैदान में थे। तीनों की रैलियों में लोगों की भीड़ उमड़ी। इसके अलावा नालागढ़, आनी, हमीरपुर, सुलह, किन्नौर में भी दोनों दलों से विद्रोह कर नेता मैदान में उतरे थे। बड़सर, करसोग, सुंदरनगर, पचाद, मंडी, बिलासपुर, बंजार, चंबा, फतेहपुर, जसवा, परागपुर में भी निर्दलियों ने मुकाबले को रोचक बनाया हुआ है। आनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के असंतुष्ट परसराम ने मुकाबले को रोचक बनाया है। श्री रेणुका जी में पिता के बाद क्या पुत्र विनय की लगेगी हैट्रिक या नारायण सिंह की होगी एंट्री। जिला सिरमौर के आरक्षित श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में इस बार रोचक व चौंकाने वाले मामले सामने आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर कांग्रेस और भाजपा में जहां कड़ी टक्कर मानी जा रही है, वहीं राष्ट्रीय देवभूमि के प्रत्याशी एक विशेष समुदाय का बड़ा वोट बैंक अपनी ओर खींच चुके हैं। यहां सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी विनय कुमार व भाजपा के उम्मीदवार नारायण सिंह के बीच ही दिखाई दिया। श्री रेणुका जी को कांग्रेस की पारंपरिक सीट माना जाता है, लेकिन भाजपा इस मर्तबा इस सीट को जीतने के दावे कर रही है। निवर्तमान कांग्रेस विधायक विनय कुमार वर्ष 2012 व 2017 में लगातार 2 बार चुनाव जीतकर विधानसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पहली बार किस्मत आजमाने मैदान में उतरे हैं। हालांकि भाजपा के सामने कांग्रेस के इस किले को भेदना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, मगर भाजपा ने नया चेहरा होने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। हालांकि प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपना एड़ी चोटी का जोर लगाए रखा। श्री रेणुका जी में मत प्रतिशत का बढ़ना भी इसका ताजा उदाहरण है। गौरतलब है कि लंबे अरसे से ही कांग्रेस श्री रेणुका जी सीट को जीतती आई है। ऊना के सीमा क्षेत्रों से नाके हटाए, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में 90 जवान तैनात। जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगाए गए नाकों में तैनात सेना के जवानों को हटा दिया गया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले की सीमाओं पर 25 नाके लगाए गए थे। हालांकि कुछ स्थायी नाके प्रवेश द्वारों पर लगे हुए हैं। जिला में चुनावों के बाद 3 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के 90 जवान तैनात किए गए हैं। स्ट्रांग रूम के पास 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहां पर परिंदा भी नहीं पहुंच सकता। सेना के जवान दिन रात ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। हालांकि संबंधित पुलिस थाना व पुलिस चौकी स्टाफ की तरफ से भी सेना के जवानों का सहयोग किया जा रहा है, लेकिन सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर डटे हैं। इससे पहले सेना के जवान जिला की सीमाओं से सटे पंजाब क्षेत्र में तैनात किए गए थे। चुनाव के दौरान इन नाकों पर सेना जवानों ने आपराधिक व माफिया पर कड़ी नजर रखी। यही कारण है कि जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो पाए। चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश से भी करीब 250 पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे थे, लेकिन वे अब सब वापस चले गए हैं। रिकांगपिओ में ड्रोन से 6 मिनट में 9 किलोमीटर दूर पहुंचाई सेब की पेटी। हिमाचल में हिमपात या सड़क पर भूस्खलन मंडी तक सेब पहुंचाने में बाधा नहीं पड़ेगा। पहाड़ी राज्य में दवाओं के बाद अब ड्रोन से सेब ढुलाई का ट्रायल सफल रहा है। जनजातीय जिला किन्नौर के निचार गांव में यह ट्रायल किया गया। ट्रायल में सेब की 20 किलो की पेटी कंडा से 9 किलोमीटर नीचे निचार मिनी स्टेडियम तक पहुंचाई, जिनमें 6 मिनट का समय लगा, जबकि एक पेटी पैदल पहुंचाने में करीब 5 घंटे लग जाते हैं। ट्रायल की प्रक्रिया 3 दिन तक चली। ट्रायल विग्रो कंपनी ने स्काई वन कंपनी के सहयोग से किया। तकनीकी स्काई वन कंपनी की है, जबकि ग्राउंड वर्क विग्रो कंपनी का है।
इस दौरान ड्रोन को जमीन से 800 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाया गया। वीग्रो कंपनी के प्रबंधक दिनेश नेगी ने बताया कि अब 100 किलो तक सेब ड्रोन के माध्यम से मंडी तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए अधिक क्षमता के ड्रोन की आवश्यकता रहेगी। इस दुर्गम क्षेत्र में कई बार कंडा से निचार तक सेब पहुंचने में कई दिन भी लग जाते हैं। हिमपात और सड़क खराब होने से यह काम बड़ी चुनौती बन जाता था। ट्रायल सफल होने के बाद अब बागवानी के क्षेत्र में कड़ी क्रांति आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में जनसभा में कहा था कि लाहौल स्पीति से आलू की ढुलाई ड्रोन से की जाएगी। तब राजनीतिक विरोधियों ने इंटरनेट मीडिया पर मोदी के इस बयान का उपहास उड़ाया था। अब सेब पर ट्रायल सफल होने के बाद आलू की ढुलाई भी संभव हो सकेगी। अमेरिकी पर्यटक 8 दिन से धौलाधार की पहाड़ियों में लापता। मौसम और इस खूंखार जानवर ने बढ़ाई चिंता। धर्मशाला से सटी धौलाधार की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग के लिए निकले विदेशी पर्यटक का 8 दिन बाद भी सुराग नहीं मिला है। मौसम और जंगली जानवरों ने पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि गुणा माता मंदिर के ऊपर की तरफ घरे जंगल में कहीं पर्यटक रास्ता भटक गया है। हालांकि इस जगह को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इस जगह पर भालू होने का खतरा रहता है। दिन में भी गुणा माता मंदिर तक भालू की आवाजें आती हैं। ऐसे में यह जगह जंगली जानवरों से भरी पड़ी है। धौलाधार की पहाड़ियों पर सोमवार को भारी बर्फबारी हुई है। इस कारण यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं बर्फबारी के कारण रास्ते भी बंद हो गए हैं। ऐसे में बर्फ ने पर्यटकों की दिक्कत और बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार मैक्समिलियन लॉरेंस निवासी अमेरिका पिछले करीब 10 से 12 दिन नड्डी गांव के आरा कैंप में ठहरा हुआ था। वह 7 को गुणा माता मंदिर की ओर अकेले ट्रैकिंग पर निकला था। यह बात जब कैंप प्रबंधकों को बताकर गया था। अगले दिन यानी 8 नवंबर को उसने कैंप प्रबंधक को मैसेज भेजा कि वह रास्ता भटक गया है। इसके बाद आरा कैंप के प्रबंधक ने उसके लापता होने की सूचना मैक्लोडगंज पुलिस थाने में दी। सूचना मिलते ही कांगड़ा पुलिस और जिला प्रशासन हरकत में आ गया। SDRF के साथ रेस्क्यू टीम को रवाना कर दिया गया है। अभी तक लापता विदेशी ट्रैकर का कोई पता नहीं लग पाया है। हिमाचल में JBT भर्ती के लिए B.Ed डिग्री धारक को पात्र करने के विरोध में सड़क पर प्रशिक्षु। हिमाचल प्रदेश में JBT भर्ती के लिए B.Ed डिग्री धारकों को पात्र किए जाने पर JBT प्रशिक्षु भड़क गए हैं। JBT प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। प्रशिक्षुओं ने मंडी शहर में रैली निकालकर सेरी चांदनी में नारेबाजी कर विरोध जताया। JBT प्रशिक्षु यूनियन की जिला अध्यक्ष आरती कटारिया ने कहा कि JBT प्रशिक्षुओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। प्रदेश में हर साल करीब 5000 युवा नौकरी हासिल करने के लिए JBT का प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं, लेकिन जब JBT के लिए B.Ed डिग्री धारकों को पात्रता प्रदान करने से प्रशिक्षित बेरोजगार JBT अध्यापकों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। B.Ed डिग्री धारकों को पात्रता प्रदान करने से बेरोजगार JBT युवा नौकरी से वंचित हो जाएंगे। प्रदेश में 4000 से अधिक प्राइमरी स्कूल मात्र एक अध्यापक के सहारे ही हैं। प्रदेश में बेरोजगारी अब तक के उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में इस तरह के फैसले JBT DLED डिप्लोमा धारकों के हितों पर कुठारघात है। JBT प्रशिक्षु इस तरह के फैसले को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। जब तक B.Ed डिग्री धारकों की पात्रता खत्म नहीं की जाएगी तब तक कक्षाओं का बहिष्कार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के बाद शीतलहर तेज हो गई है। कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं। हालांकि आज मौसम राहत देने वाला है। धूप खिली है, लेकिन 2 दिन बाद फिर मौसम तेवर दिखाएगा। लाहौल घाटी में 10 इंच बर्फ गिरने से सभी सड़कें बंद हो गई है और शेष विश्व से संपर्क कट गया है। चंबा जिले के किलाड़ में 1 फीट, चस्क भटोरी में 1.5 फीट हिमपात हुआ। हिमपात व वर्षा के बाद समूचे प्रदेश में शीतलहर चल रही है। सिरमौर जिला के चूड़धार में भी ताजा हिमपात हुआ है। प्रदेश में 150 सड़कें बंद है। इनमें लाहौल स्पीति में 139, कुल्लू में 5, कांगड़ा में 3, चंबा में 2 और शिमला में 1 सड़क बंद है। इन्हें यातायात के लिए खोलने का प्रयास किया जा रहा है। केलांग में 14 और कल्पा में 2 सेंटीमीटर बर्फ गिरी है। केलांग में न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान भी जमाव बिंदु से नीचे चला गया है। सीजन में ऐसा पहली बार हुआ है, जबकि कई स्थानों पर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट रिकांगपिओ में 10.6, चंबा व भुंतर में 10, कल्पा में 8.8, मंडी में 8.3, मनाली में 7.8 डिग्री तक की गिरावट आई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार वर्षा और हिमपात बागवानी व कृषि के लिए बेहतर है। जिन क्षेत्रों में अब तक रबी फसलों की बुआई नहीं हो सकी, वहां पर अब यह कार्य हो सकेगा। हिमपात से सेब के पौधों में रोग नहीं लगते हैं।
हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।